क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पार्टकस सीजन 1 का एपिसोड 3। उम्मीद है एपिसोड 2 आपको पसंद आया होगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी लड़ाई के मैदान से शुरू होती है, जहां पर बैटियाटस, क्रिक्सस और ओनिमस खड़े होते हैं और बैटियाटस सभी को ये बता रहा होता है कि हमने कैसे जीत हासिल की है और सभी ग्लैडिएटर्स को हरा दिया है। वेटिकस के योद्धा से लड़ने के लिए अब हमारे योद्धा प्रेमस के मैदान में उतरने जा रहे हैं और फिर वो क्रिक्सस का हाथ खड़ा कर देता है क्योंकि वो उसको सिलेक्ट कर चुका है। और दूसरी साइड पर ओनिमस को वो बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे योद्धा हो और तुम एक लॉयल पर्सन हो जो हमारी फैमिली से काफी समय तक रह रहा है। और फिर वो उसको डॉक्टोरे की पदवी दे देता है क्योंकि जो पुराना डॉक्टोरे है वो मर चुका है। उसके बाद ओनिमस गैनिकस को बोलता है कि तुम्हारे को इतनी अच्छी पदवी दी जा रही है, वारिस तुम्हारी भुजाबल से काफी प्रभावित है और मैं इसके लिए तुम्हें बधाई देता हूँ। तब गैनिकस बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद वहाँ मेलिटा आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों अपने अपने तरीके से इस मैदान की यानी कि इस घर की शोभा बढ़ा रहे हो और मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तब गैनिकस वहाँ से चुप करके चले जाता है और उसके बाद ओनिमस मेलिटा को बोलता है कि ये मेरे से नजरें चुरा रहा है, ऐसा क्यों है। पर उसको ये नहीं पता है कि मेलिटा और गैनिकस का ढिंक चिका हो चुका है, इसलिए वो उससे नजरें चुरा रहा है क्योंकि वो इस बात के लिए शर्मिंदा है। फिर हमें मैदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब वहाँ ओनिमस आ जाता है डॉक्टोरी की ड्रेस पहनकर और सभी इसको देखकर रुक जाते हैं। तब वो बोलता है, बारका तुम क्रिक्सस के साथ जाकर प्रैक्टिस करो और सभी जैसे पहले प्रैक्टिस कर रहे थे वैसे प्रैक्टिस करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैटियाटस अपनी तारीफें कर रहा होता है कि कैसे उसने ये मुकाम हासिल किया है और अब गैनिकस जाकर प्राइमस में जीतने वाला है और उसकी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनेंगी और उसका नाम भी उसके साथ रोशन हो जाएगा। तब वहाँ पर लुक्रीशिया बोलती है कि इसका आधा क्रेडिट गाया को भी जाता है क्योंकि उसकी मदद के बिना हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो गाया बोलती है कि मैंने बस अपने दोस्त की हेल्प की है। फिर इन तीनों का आपस में ढिंक चिका शुरू हो जाता है और उनके ढिंक चिका के बीच में उनके पिता टाइटस वहाँ पर आ जाते हैं और उनको तीनों को ऐसी हालत में देख लेते हैं। फिर टाइटस बैटियाटस को बोलता है, ये सब समेटने के बाद मेरे रूम में मुझसे मिलने के लिए आओ, और वहाँ से ये बोलकर चला जाता है। उसके बाद बैटियाटस टाइटस के रूम में उनको मिलने के लिए जाता है। तब टाइटस उसको बोलता है कि मैंने सारी घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर दी थी और तुम ये सब काम कर रहे हो। तब बैटियाटस बोलता है कि आपने आने की सूचना मुझे क्यों नहीं दी, मैं आपके स्वागत का कुछ अच्छा प्रबंध करता। तब टाइटस उसको बोलता है, अगर मैं तुम्हें बिना बताए नहीं आता तब मुझे तुम्हारी इन करतूतों का पता नहीं चलता। तब बैटियाटस बोलता है कि मैं जश्न मना रहा था। तब टाइटस उसको बोलता है कि तुमने टूलियस को नाराज किया है उसका ऑफर ठुकरा कर। फिर टाइटस बोलता है, मुझे टूलियस के साथ जाकर सही से समझौता करना पड़ेगा ताकि हमारे सारे मतभेद खत्म हो जाए और टूलियस कोई और कदम न उठाए। तब बैटियाटस बोलता है कि वो गैनिकस को खरीदना चाहता है, पर गैनिकस हमारे मैदान का सबसे महान योद्धा है और वो हमें वो जीत दिलाएगा। तब टाइटस बोलता है कि मैं खुद जाकर उसे देखूंगा कि वो कितने पानी में है, और ये बात बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें दूसरा रूम दिखाया जाता है जहाँ पर लुक्रीशिया अपनी नौकरानी को एक अच्छी वाइन लाने के लिए कहती है ताकि वो वाइन टाइटस को पसंद आए। ये बात सुनकर गाया बोलती है कि ऐसी वाइन तो मरे हुए लोग पीते हैं। ये बात सुनकर लुक्रीशिया बोलती है, अपनी आवाज धीमी करो, अगर टाइटस ने सुन लिया तो हम दोनों को इस घर से बाहर निकाल देंगे। तब वहाँ पर टाइटस आ जाता है बैटियाटस के साथ। लुक्रीशिया उनको बोलती है, पिताजी आपको देखकर बहुत खुशी हुई। तब टाइटस बोलता है, हाँ मुझे पता है। तब गाया आकर बोलती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं क्या, मैं गाया हूँ, लुक्रीशिया की दोस्त। तब टाइटस बोलता है, मुझे पता है तुम कौन हो, मेरी याददाश्त इतनी धुंधली नहीं हुई है। उसके बाद हमें मैदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी खाना खा रहे होते हैं। बाका अशर को खाना देता है और बोलता है, लो तुम खाना खाओ। तब अशर अपने साथ के दोस्त को बोलता है, ये देखो हमें कितनी इज्जत दे रहे हैं, जैसे हम इनमें से एक हों। और जैसे ही वो खाना खाते हैं तो उन्हें उस खाने में बाथरूम मिलता है जो बाका ने किया होता है। ये सब देखकर सभी हंसते हैं। तब अशर बोलता है, हमें वो ब्रदरहुड का मार्क मिल गया है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। तब बाका बोलता है कि तुमने बिना किसी इम्तिहान के ये मार्क लिया है और इसका कोई फायदा नहीं। फिर अशर और उसका दोस्त लड़ने के लिए जाते हैं पर गैनिकस उनको बीच में रोक देता है। फिर वहाँ पर ओनिमस आ जाता है और वो गैनिकस के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तब गैनिकस बोलता है, तुम डॉक्टोरे हो और तुम्हें नीचे दर्जे लोगों के साथ बैठने की कोई जरूरत नहीं है। तब ओनिमस बोलता है कि मुझे ये पदवी नहीं चाहिए थी पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे पदवी लेनी पड़ी। तब गैनिकस बोलता है कि हाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। फिर वहाँ पर टाइटस आ जाता है और सभी को बहुत प्यार से मिलता है। फिर वो ओनिमस को डॉक्टोरी की पदवी पर देखकर हैरान होता है और उसको बोलता है, अपना खाना लो और मेरे रूम पे चलो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बैटियाटस के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैटियाटस और लुक्रीशिया आपस में बातें कर रहे होते हैं।
बैटियाटस बोलता है कि मेरे पिता मेरे को एकदम नालायक समझते हैं। वो पता नहीं यहाँ से कब जाएंगे और मैं कब अपने तरीके से सारे काम कर सकूंगा। तब लुक्रीशिया बोलती है उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती, वो यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते और वो अपने सारे घर की जिम्मेदारियां अपने होशियार बेटे के हाथों में सौंप कर चले जाएंगे और तुम इस बात की ज्यादा चिंता मत करो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मैदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइटस बैटियाटस से पहले उठकर मैदान में सभी को देखने के लिए पहुँचते हैं। तब मेलिटा आकर उनको बोलती है कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई। उसके बाद मैदान में ओमिनस की एंट्री होती है। ओमिनस सावधान होने के लिए सबको बोलता है पर उसकी बात पर कोई गौर नहीं करता। फिर वो दोबारा से इस बात को जोर से बोलता है और सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तब ओनिमियस क्रिक्सिस को बारका के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है और बारका उसे बोलता है कि ये बहुत छोटा है और मेरे मुकाबले का नहीं है। तब वहाँ से टाइटस ये सब देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम सिर्फ अपने टक्टोरे की बात मानो। और ये सुनकर बारका बोलता है ठीक है मालिक। फिर वो आपस में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। उसके बाद बारका और क्रिक्सिस आपस में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और बारका क्रिक्सिस को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसका बहुत मजाक उड़ाता है। दूसरी तरफ से गैनिकस रूम से बाहर निकलता है पार्टी कर कर। हाँ, वही वाली पार्टी जो आप सोच रहे हैं। और वहाँ पर बैटियाटस भी आ जाता है और टाइटस को बोलता है कि आप समय से पहले उठ गए हैं। तब टाइटस बोलता है नहीं, मैं सही समय पर ही उठता हूँ। तब टाइटस बोलता है गैनिकस कोई महान योद्धा नहीं है, मैं उसके सामने बहुत सारे योद्धाओं को रखूंगा, अब उसकी काबिलियत का पता चल जाएगा। ये बात सुनकर बैटियाटस बोलता है कि इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर टाइटस बोलता है कि बाका के मुकाबले का यहाँ पर कौन है। ये बात सुनकर बैटियाटस बोलता है कि क्रिक्सिस उसके मुकाबले का योद्धा है। तब टाइटस बोलता है मुझे नहीं लगता ये इतना महान योद्धा बन सकता है। तब बैटियाटस बोलता है नहीं, मुझे यकीन है ये एक दिन ब्रदरहुड का मार्ग जरूर कमाएगा। उसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइटस बैटियाटस को लेकर आता है, वो भी टूलियस से मिलाने के लिए। ये देखकर बैटियाटस बोलता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तब टाइटस बोलता है कि मैं तुम्हारे बिगड़े हुए रिश्ते ठीक करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर टूलियस बोलता है कि वारिस मुझे मिलने के लिए मेरे पास आया था पर बैटियाटस धोखे से उसे अपने साथ लेकर गया। तब बैटियाटस बोलता है वारिस मुझे नहीं, गाया और लुक्रीशिया को मिला था। गाया उसको बहुत अच्छे तरीके से पहले से ही जानती थी। ये बात सुनकर टाइटस उसे बाहर जाकर वेट करने के लिए बोलता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मैदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाका क्रिक्सिस को बहुत बुरे तरीके से मार रहा होता है। ओनिमियस ये सब कुछ देख रहा होता है और वो गैनिकस को जाकर बोलता है शायद उसे एक चैंपियन की सलाह की जरूरत है ताकि वो अच्छे से लड़ सके। फिर गैनिकस क्रिक्सिस के पास जाता है और बोलता है तुम मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से लड़े और बाका के सामने तुम्हें क्या हो जाता है, तुम वैसे ही लड़ो जैसे तुम मेरे साथ लड़े थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वारिस अपने एक दोस्त के साथ सभी को मिलने के लिए आया होता है जिसका नाम कसूटियस होता है, जो वहाँ पर ग्लैडिएटर्स को देखने के लिए नहीं आता बल्कि वहाँ का ढिंक चिका देखने के लिए आता है। ये बात सुनने के बाद गाया बोलती है कि गैनिकस को तैयार करो और लुक्रीशिया बोलती है पुरानी जगह पे जाने से अच्छा है हम नई जगह तलाशें। फिर लुक्रीशिया अपने घर की 2 गुलामों को दिखाती है। फिर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइटस गैनिकस को आकर बोलता है कि मेरी टूलियस से बात हो चुकी है और उसने बोला है कि गैनिकस बड़ी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा। तब बैटियाटस बोलता है कि मेरी वारिस से बात हो चुकी है, वो गैनिकस को बड़ी लड़ाई के लिए सिलेक्ट कर चुका है। फिर टाइटस बोलता है कि तुम वारिस को ये बोल देना कि मेरा योद्धा लड़ाई में जख्मी हो चुका है, आप टूलियस का कोई योद्धा चुन लीजिए और आज मार्केट के अंदर एक मुकाबला होगा जिसमें हमारे योद्धा आपस में लड़ेंगे और योद्धा का चुनाव भी टूलियस द्वारा ही किया जाएगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और क्रिक्सिस भी इस लड़ाई के अंदर युद्ध करेगा। ये बात सुनकर बैटियाटस बोलता है अभी वो तैयार नहीं है। तब टाइटस गुस्से में बोलता है शुक्र मनाओ तुम्हें और ज्यादा मुआवजा नहीं भुगतना पड़ा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुलाम के साथ ढिंक चिका करने के लिए एक ग्लैडिएटर को बुलाया जाता है। फिर कसूटियस उनमें से एक गुलाम को सिलेक्ट करता है। फिर ग्लैडिएटर और उस गुलाम का ढिंक चिका शुरू होता है। कसूटियस उनको इंस्ट्रक्शंस देता है और बाद में उनको खुद ही ज्वाइन कर लेता है। ये सब होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब वारिस घर से जाने लगता है तो वो लुक्रीशिया को बोलता है कि गैनिकस की लड़ाई का हम सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अशर और उसका दोस्त डैगन कबूतरों का मीट खा रहे होते हैं। तब वहाँ पर बारका और उसका दोस्त आ जाता है और वो आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि ये कबूतर इन्होंने ही पाले हुए थे। फिर इनकी 1 वर्सेस 1 लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देखकर गैनिकस क्रिक्सिस को बोलता है तुम अपने दोस्तों की हेल्प नहीं करोगे क्या। तब क्रिक्सिस बोलता है ये भाइयों के साथ भाइयों की लड़ाई है, मैं इनके बीच में नहीं पड़ूंगा। इसी बीच में वहाँ पर ओनिमस आ जाता है और वो लड़ाई छुड़ाने के लिए जाता है पर डैगन बिना देखे उसे मार देता है। ये सब देखकर गैनिकस बीच में आ जाता है और सभी को छुड़ाने लगता है और इसी बीच में टाइटस मैदान के बीच में आ जाते हैं और ये सब देखकर
देखकर वो बोलते हैं कि तुम सब शांत हो जाओ और बोलते हैं कि भाई एक दूसरे से नहीं लड़ते, और गैनिकस को कहते हैं कि तुम किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लोगे और बाकी सभी योद्धा दोपहर की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये सब बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गैनिकस बैठा होता है और जो ग्लैडिएटर्स लड़ाई के लिए जाने वाले होते हैं उनको उनके पार्टनर्स दिए जाते हैं जिनसे उन्हें लड़ना होता है। बाका के साथ ग्नेयस की फाइट फिक्स होती है और ऑक्टस के साथ क्रिक्सिस की फाइट फिक्स होती है। ऑक्टस इस बात से खुश नहीं होता क्योंकि वो क्रिक्सिस को इस काबिल नहीं समझता क्योंकि उसे ब्रदरहुड का मार्क नहीं मिला। फिर वो क्रिक्सिस को धक्का मारकर बाहर चले जाता है। तभी वहाँ पर बैठा गैनिकस उसे बोलता है कि तुम्हें अरीना में जाकर फाइट करने का मौका मिल रहा है पर मुझे फाइट के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। तभी क्रिक्सिस बोलता है मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं जीना, मुझे भी सम्मान चाहिए और मुझे उस सम्मान को पाने के लिए ब्रदरहुड का मार्क चाहिए और जो मैं वो हासिल कर रहूंगा। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ग्लैडिएटर्स जाने के लिए तैयार होते हैं। तब वहाँ पर गैनिकस आकर सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता है। तब वो इशारे से क्रिक्सिस को भी बेस्ट ऑफ लक बोलता है। उसी समय बैटियाटस के पास टाइटस आता है और बोलता है जल्दी चलो वरना हमें देर हो जाएगी। तब बैटियाटस बोलता है कि डॉक्टोरे सभी ग्लैडिएटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। टाइटस बैटियाटस को बोलता है तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है मेरे ग्लैडिएटर को हराने का क्योंकि ऑक्टस को मैंने ट्रेनिंग दी है और क्रिक्सिस को तुमने ट्रेनिंग दी है। देखते हैं किसका ग्लैडिएटर जीतता है। फिर हमें लड़ाई के मैदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाका और गनेस आपस में फाइट कर रहे होते हैं। फिर गनेस बाका के पेट पर वार करता है जो कि उसे बहुत बुरी तरह लगता है। फिर बाका को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से बहुत जोश के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओनिमस जाकर क्रिक्सिस को बेस्ट ऑफ लक बोलता है और बोलता है कि सम्मान के साथ लड़ना। फिर क्रिक्सिस बोलता है कि आपने मुझे जो सिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसी समय क्रिक्सिस को मिलने के लिए बैटियाटस वहाँ पर आता है और उसे बोलता है कि तुम जिस तरह गैनिकस के साथ लड़े यहाँ पर भी तुम वैसे ही लड़ना और तुम एक चैंपियन हो और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। इस मैदान में मैंने इंसानों को देवता बनते हुए देखा है और तुम भी उनमें से एक होगे और बोलता है तुम अपने आप को यहाँ पर साबित करो। तब क्रिक्सिस बोलता है मैं भी यही चाहता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और लड़ाई के मैदान में आता है जहाँ पर गैनियस और बाका लड़ रहे होते हैं। इस बार गैनियस हार रहा होता है और बाका जीत रहा होता है। बाका गैनियस को उठाकर लोगों के बीच में फेंक देता है जिसके कारण वो हड़बड़ा जाता है और बाका उसके गर्दन पे तलवार रख देता है। फिर वो वारिस की तरफ देखता है तब वारिस उसे जीवन दान दे देता है। उसके बाद वारिस टाइटस को अनाउंसमेंट करने के लिए बोलता है। फिर टाइटस क्रिक्सिस को मैदान में बुलाता है पर उसके लिए कोई चेयर अप नहीं करता क्योंकि वो पहली बार इस मैदान में उतरा है। फिर जब वो ऑक्टस को मैदान में बुलाता है उसके लिए लोग बहुत चेयर अप करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा फाइटर है। ऑक्टस शुरू में क्रिक्सिस के ऊपर बहुत भारी पड़ता है फिर बाद में वो उसे अच्छे से जवाब देने लगता है। जब ऑक्टस क्रिक्सिस की ढाल के ऊपर जोर से हमला करता है तब उसका भाला उसके आर पार हो जाता है और गड़ जाता है। यही मौका देखकर क्रिक्सिस उसका भाला तोड़ देता है और उसको जोर से लात मारता है और फिर लड़ाई तलवारों से शुरू हो जाती है। फिर क्रिक्सिस ऑक्टस के पेट पे तलवार आर पार कर देता है और ऑक्टस वहीं पर मर जाता है और क्रिक्सिस वहीं पर खुशी से चिल्लाने लगता है क्योंकि आज उसने अपने आप को सभी के सामने प्रूव कर दिया कि वो एक योद्धा है। और फिर सभी लोग क्रिक्सिस को चीयर अप करते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। ये सब होता हो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और टाइटस भी इसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ऑक्टस एक अच्छा योद्धा था जिसने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली क्रिक्सिस को ब्रदरहुड का मार्क दिया जाता है जो कि वो सम्मान के साथ लेता है और बैटियाटस उसे ब्रदरहुड में शामिल कर लेता है। फिर गैनिकस उसको बधाई देता है और सभी आकर उसको बधाई देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और बैटियाटस टाइटस को मिलने जाता है। तब टाइटस उसे बोलता है क्रिक्सिस मुझे कमजोर लगता था जैसे मुझे मेरा बेटा कमजोर लगता है पर ऐसा नहीं है, क्रिक्सिस ने मेरे ग्लैडिएटर को हरा दिया और तुमने मुझे। तब बैटियाटस बोलता है आपने मुझे इतनी इज्जत दी उसके लिए शुक्रिया। फिर टाइटस बोलता है और तुम्हें यहाँ की पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमारे सभी ग्लैडिएटर्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाने के लिए और इस घर को अच्छे से संभालूंगा। तब बैटियाटस बोलता है आप चिंता मत करो और वापस से सीरिया लौट जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। तब टाइटस बोलता है जब मैंने क्रिक्सिस को लड़ते हुए देखा मेरे अंदर वो पुराना जोश वापस आ गया जो पहले हुआ करता था और अब मैं मरने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा और अब मैं यहीं पर रहूंगा, हम दोनों मिलकर इस घर का नाम रोशन करेंगे। पर बैटियाटस को ये बात अच्छी नहीं लगती। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम जल्द ही दूसरा एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे।